Audio Jungle। आप सभी देख रहे हैं खबर अभी तक दरभंगा। Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं भवन मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर अभी तक दरभंगा। खबर अभी तक दरभंगा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आरजेडी के पूर्व नेता राम कुमार मल्लिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि दल, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी अगर आ जाए और तीनों शक्ति मिल के लड़े तो भाजपा को आप रोक पाएंगे। तो वरना किसी के पास ताकत नहीं है कि भाजपा को आप रोक दो। कहीं कोई गणित से नहीं। अब रही मुख्यमंत्री के बाद तो मुख्यमंत्री कौन हो? दलित हो या महादलित हो या सवर्ण। अब जाति गणना आप कराते हो। जाति गणना का आधार क्या है? या तो अति सबसे कम समाज में उनको मुख्यमंत्री मानते हो या सबसे ज़्यादा समाज में संख्या उसको मानते हो। स्पष्ट आपको करना होगा। तो सबसे ज़्यादा तो सवर्ण आप काउंटिंग करो। तो सवर्ण मुख्यमंत्री कौन किताब में लिखा हुआ है जो सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं है? अब बताओ। अगर राजा हो गया राज न जाने सुधरा राज चलाएगा तो जीताराम मांझी को कंटिन्यू करो। समर समाज साथ में खड़ा। नाटकबाजी मत चलो। आप कहते थे जंगल राज लालू जी को, माननीय लालू प्रसाद यादव को। जंगल राज है आज क्या है? कूस है जिसका नाम है उसी को नौकरी मिलेगा। काली राज जंगल राज से तो खराब कर दिया। काली राज 40 लोकसभा में एक नालंदा ही बच गया आपके पास। 56 कोटी का जात में 2 कोटी रह गया। 54 कोटी कट गया। 40 लोकसभा में मत 39 कट गया। 1 लोकसभा रह गया। 4 मिल यहाँ बंद है। 1600 करोड़ मोदी जी दिया। 500 करोड़ नल योजना में आप खर्चा किया या न किया। 2100 करोड़ में क्या 4 मिल नहीं चल सकता था? तो मिथिलांचल में वोट चाहिए और सौतेला व्यवहार चाहिए। आपका तो समझ को क्या करेगा? हर ले मियाँ सुअर खाएगा। वोट तो हम ही को देगा। बीजेपी को देगा। या यही समर्ण है? अगर आप समर्ण के रहते तो गोपाल जी ठाकुर एमएलए हुए, 2 बार सांसद हुए, एक केंद्रीय राज्य मंत्री भी तो आप बना देते। क्यों नहीं बनाए? इसका स्पष्ट है जो आप सवर्ण के हैं, न दलित के हैं, न शोषित के हैं, न पीड़ित के। आप मतलब यार आपको जवाब देना होगा इस बार विधानसभा में। मैं रामविलास जी से भी पूछता हूँ, जो आप बताओ सभी समाज ने आपको वोट दिया था और सभी ने आपको लाइक किया था। सभी जनता पासवान के वोट से आप नहीं जीते थे। संपूर्ण जात दिया था आपको वोट। और जब आप बने तो भाई भतीजा बात कर दिए। उसके बाद शादी करने के मन नहीं था तो हरियाणा चले गए। क्या यहाँ पासवान की कोई बेटी बहू सुंदर नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी? जवाब दो। अब आइए, महाभारत में पासवान ने स्वर्ण खोद के पांडवों को बचाया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से, आज तक राजा सलहेश का प्रतिमा क्यों नहीं लगाया? जात दे के नौकरी दे क्यों नहीं लगाया? कोरी कुर्मी 3 ब्राह्मण समाज के बच्चे नशा में बौख कर रहे हैं। गांजा, भांग, अफीम, तारी, दारू, टबले। क्यों? तो माँ का डांट, बाप का डांट। कल आज कहाँ जाए? नौकरी हमको नहीं है। यही है भ्रष्टाचार। मेरी घर से एक इसकी पत्नी मेरी बेटी की गई नौकरी में। पूछा कौन हो? तो मिश्रा। तो टाइटल मिलोगा, नौकरी मिलोगा। उसको निकाल दिया गया, नहीं नौकरी दिया। पूछा जात हो। रियल केस है और हम रियल केस है। हम गवाह भी है इसका। रियल क्या? रोते हुए आए फील्ड में 3 बजे भोर में। क्या यही समर्थ का समाज का 2 समर्थ समाज में आप जन्म क्यों लिए? धिक्कार है ऐसी सरकार का, ऐसी प्रणाली का। इसी कुर्मी को आगे बढ़ा रहा है। 4 मिल चालू हो जाए तो 8 लाख मेंबर जिएगा। ये मेरा गणित है। मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मैं जानता हूँ व्यापार कैसे चलता है। ये आपकी नीयत नहीं है। आप 2 कंट्री की बात करते हैं, 2 जात की बात करते हैं, 2 शब्द की बात। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुस्लिम, हिंदू, कोरी, कुर्मी, यही है प्रधानमंत्री का नीति और सिद्धांत। आप कहते हो हम चाय बेच के आए और देशवादियों को तो पकौड़ा बेचे। क्यों? देशवादी पकौड़ा बेच के वो प्रधानमंत्री बनाया, हवा पानी देते हैं। अब आइए, 89 में कौन था? 89 में कौन था प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी। मुफ्ती मोहम्मद शाही गृह मंत्री। बेटी रूबिया अपहरण हुआ। 8 आतंकवादी को छोड़ना पड़ा। हवाई जैक हुआ। ये कहानी तो जानते थे लोग। फिर आइए, अटल जी ने बस लाहौर यात्रा शुरू किया। कारगिल हम पर छोड़ा। फिर आइए, मोदी जी अदर कंट्री जाते हैं। इमरान खान का फ़ोन आता है और कहता है जो भाई जनाब आप कहाँ हैं? तो मैं फलना जगह हूँ।
बाप सुषमा स्वराज जी को फ़ोन करते थे, क्या करे इमरान खान बुला रहा है, आप प्रधानमंत्री आधा आपका काम करे, फिर आप कहते मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है और आप चल जाते बिना सुरक्षा का पाकिस्तान। अगर आपको वहाँ का आतंकवाद गोली से छली के धमकी देता और कहता सारा परमाणु हमको आपस कर दे दो, तो आप क्या करते? राष्ट्रवाद देश देते कि नहीं देते? तो राष्ट्रद्रोही आप हैं। दे दिन सरकार टीएमसी या हम लोग का बना राष्ट्रद्रोही मुकदमा पर ठोक दिया, सारी बात जान बुझ के आपकी। ये तो अटल जी ने नहीं जा रहा, उसको भी नहीं चला गया, और उसके बाद 44 जवान का हत्या हो जाती है। अब बताइए देशवासियों, ये प्रधानमंत्री हैं, 3 ही सवाल के लोग भूख में बेरोजगारी कर रहे हैं। आई कहते हैं मजदूर का हाथ है, हथौड़ा चलाओ, ईटा पाथो, रिक्शा चलाओ, टांगा चलाओ। हम तो प्रधानमंत्री है, ऑलरेडी पार्लियामेंट आपकी क्या जरूरी थी पार्लियामेंट बनाने की? वही पार्लियामेंट का पैसा 500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने क्या जरूरी? आप तो कहते हवाई आधा कपड़ा पहन के आए थे, फुल बंडी आई, इतना कीमती सौदा की, यही आप गरीब हैं। हवा पानी उड़ा रहा है प्रधानमंत्री जी। जिस दिन ममता बनर्जी जगत जननी भवानी शक्तिशाली महामाया काली चंडमुंडा विनाशनी महिषासुर मर्दिनी प्रकट हो गई बिहार में, तो आपकी कमल लेके सीधे विष्णु के पास भेजा, वही कमल हिलाते रहे, जोड़ाते रहे। जातिवाद नहीं है, पूंजीवाद, वंशवाद क्या है? वंशवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, धर्म व्यवस्था, हिंदुस्तान पाकिस्तान ना, और यही शब्द अगर कहे अदर कंट्री ने हिंदू को कि मेरा धर्म कबूल करो तो मेरे कंट्री खाली करो, तब क्या जवाब दो? विश्व युद्ध करा दो, यही आपकी भाषा। विश्व युद्ध कराइए भाई, जबरदस्त। हाँ, आतंकवाद 2 कौम में जरूर है, हिंदू में मुसलमान। तो आप जो देशद्रोही हो, समाज विरोधी हो, जो भी हो, नॉट हिंदू मुसलमान, मजहब नहीं सिखाता, आपस में रह रहे हिंदू है मुस्लिम है। राष्ट्र के लिए हिंदू नहीं, अब्दुल कलाम क्या किया? राष्ट्र के लिए किया। मौलाना आजाद देशभक्त नहीं हुआ, नहीं हुआ। प्रो बिस्मिल्लाह खां देशभक्त नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सूरज सिंह, शहीद सूरज सिंह क्या देशभक्त नहीं थे? ले ले छठी का रूप ले ले तो भाजपा वरना किसी से भाजपा में लड़ा नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप ममता दीदी से? जो मांग ये कर रहे हैं लॉन्च करें बिहार में, तीसरी शक्ति का गठन हो, भाजपा को रोक दो, वंशवाद को रोक दो, जातिवाद को रोक दो, मजहबवाद को रोक दो। मैं यही कहूँगा दीदी से, बार बार आर्ग्यू करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कहूँगा कि दीदी आप पधारो, सवर्ण, मुस्लिम, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी आपके झंडा के नीचे आना चाहता है, आप जजमेंट दीदी आप लोग, आपका काम जाने, मैं तो जाके आपको चिट्ठी दिया तय आपको। देखिए यहाँ नीतीश जी के राज में तो लोग सभी अधिवक्ता ने चुन लिया, इसके लिए उनको ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। अब आप लोग के माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं CPM में हूँ, मैं पश्चिम बंगाल गया था, तो अभिषेक बनर्जी जो सेक्रेटरी हैं ममता जी थे, उनसे मुझे मुलाकात की। क्यों गया? तो यहाँ तीसरी शक्ति की अब जरूरी आ गई। RJD, वामदल और TMC, ये तीनों मिलकर मिले। हम एक बोले अभिषेक बनर्जी कि आप एक लेटर इंग्लिश में दीजिए। मैं यहाँ आया तो दीदी को भी मैं मुख्यमंत्री आवास भेज दिया, और जो मैं दिया वो भागवत जी पढ़ के आपको बताएंगे, पढ़ूँगा। ये तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। नहीं तो करो ना, कोई लंबा नहीं है। हिंदी में समझा। इसमें ये दिया गया हुआ कि आपको द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल subject in the context of Bihar election, respected ma'am, I am Ram Kumar Malik from Darbhanga, Bihar. I have held many positions in Rashtriya Janata Dal since 1990. I was denied ticket thrice after being given insurance and being considered of a higher caste. Mr. Lalu Prasad Yadav himself did not give me the ticket after giving me insurance. Then I joined the CPM membership. I connected people from 13 assembly constituency to CPM. He also ensured that the ticket will be given as per your wish. Later he too disconnected. I thought what to do now. I asked all my colleagues through press conference what should I do. So I asked all my friends to bring Didi. Should I bring the talk? All companions said in one voice, bring Didi. We will support you especially. The Muslim community and upper caste are with you. That's why I come to meet you, respected man. Your faithfully Ram Kumar Malik.
ये दिया गया था कि उनको यहाँ पे चुनाव के लिए हम लोगों ने ये लेटर लिखा था उनको देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और हम लोग ये बात उनसे करके चले हैं। फिर उन्होंने कहा था कि एक लेटर जो है तो चीफ मिनिस्टर को जो है सो भेज दीजिएगा, तो हम लोगों ने यहाँ से उनको पोस्ट ऑफ कर दिया।